सूक्ष्म शरीर की विधि करते समय डर और एकाग्रता के ऊपर नियंत्रण कैसे पाएं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जो नए नए शुरू करते हैं उनको पहले तो बहुत डर लगता है, और दूसरा, उनका ध्यान स्थिर नहीं रहता, एकाग्र नहीं रहता, क्योंकि अचेतन होने की बहुत आदत पड़ गई है। आदतन नींद में चला जाता है चित्त, नियंत्रण नहीं रहता। तो क्या करूं? जैसे आपने चलना सीखा, दो पैरों पर उठते गिरते सीख ही लिया, हार नहीं मानी। जैसे आपने साइकिल चलाना, बाइक चलाना और कार चलाना सीखा, गिरते पड़ते इधर उधर टकराते हुए सीख ही लिया आपने। लिखना सीखा, बोलना सीखा, कैसे सीखा ये सब? कार हम पहली बार चलाते तो डर बहुत लगता है, खास तौर से हाईवे पर जहाँ 100-200 की गति से दूसरी कारें आपके आसपास से निकल जाती है, हिल जाता है आदमी। उस डर पर कैसे काबू किया आपने? बहुत आसान है उसका उत्तर देना। सतत प्रयास से, थोड़ा थोड़ा करके, विफल होने के बाद भी उठ के खड़ा होना और दोबारा चलना, और अपने ही अनुभवों से सीखना, अपनी ही गलतियों से सीखना कि ये गलती हो गई, इससे ऐसा ऐसा होता है, अब नहीं करूँगा। इसी का नाम अभ्यास है, इसी का नाम साधना है। डर इसलिए है क्योंकि ये अनुभव आपको पहले कभी नहीं हुए, तो मन डरता है कि क्या होगा पता नहीं, कुछ बुरा न हो जाए। और एकाग्रता का भाव इसलिए है क्योंकि इसमें इस अहंकार को कुछ मिलता नहीं है। न खाने को मिलता है, न पीने को मिलता है, न पैसा मिलता है, न सोना मिलता है। ज्ञान मिलता है, अनुभव मिलता है, जिसकी अहंकार को कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए कुछ रुचि नहीं है उसकी। ये रुचि बुद्धि की है, जिसको ज्ञान की प्यास है, या कभी कभी जिज्ञासा भी होती है कि देखना चाहिए क्या है ये सूक्ष्म शरीर, क्या है ये सूक्ष्म लोक। अहंकार से ही जीवन चल रहा हो तो आप कुछ भी करने जाएं उसमें डर लगेगा और उसमें रुचि नहीं होगी। केवल इस प्रयोग के बारे में नहीं है, ये सत्य सभी जगह सत्य है। तो इसका एकमात्र उपाय ये होगा कि अपनी जिज्ञासा को बहुत बढ़ा लें, रुचि इतनी बढ़ा लें कि करना ही है, अब इसके अलावा कुछ और नहीं करना चाहता मैं, उसी को लक्ष्य बना लें। बहुत से लोग 1 या 2 प्रयास करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं कि अरे ये तो मुझसे नहीं होगा, अरे ये तो कोई अनाप शनाप बातें हैं, इंटरनेट पर तो ऐसे बहुत हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, मैं अपना समय क्यों नष्ट करूं। बड़ी विचित्र बात है कि जिस समय में ये प्रयोग होते हैं वो अब नींद का समय है, उसमें नींद में कोई खलल नहीं पड़ता, शरीर को उतना ही आराम मिलता है, चाहे मन किसी और स्थिति में हो, किसी और लोक में हो, शरीर तो सोता है बेचारा। शरीर को नहीं ले जाना है आपको सूक्ष्म लोक में, संभव नहीं है। तो इस तरह के बहाने चित्त अहंकार बनाएगा कि मेरी किसी काम का नहीं है, कठिन है, कुछ बुरा हो जाएगा। तो आप ये भी देख सकते हैं, लोगों से पूछताछ कर सकते हैं जो इस तरह का प्रयोग करते हैं, किसी का बुरा हुआ क्या किसी का समय नष्ट हुआ क्या। और आप देखेंगे जिन्होंने सफलता पाई है इन प्रयोगों में, जिन्होंने ज्ञान पाया है अपने स्वयं के अनुभव से, उनमें एक गुण मिलेगा कि चाहे डर लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनका मन कुछ भी कहे, लगे रहते थे वो, सब कुछ छोड़ दिया अध्यात्म के पीछे। और ये सत्य है सभी जीवन के सभी पहलुओं में कि सफलता उसी को मिलती है जो पूरी तरह से समर्पित हो उस कार्य में। आधा अधूरा करने से नहीं मिलती सफलता। तो भी मैंने कुछ छोटे मोटे उपाय आपको बताने का प्रयास किया था कि यदि बहुत बड़ा लगता है काम तो छोटे कामों में बांट दें। मैंने विधि को इसीलिए चरणों में बांटा है, आपने ध्यान दिया होगा। उसमें 2 घंटे का वीडियो है, लेकिन सब कुछ डाल दिया है मैंने उसमें, कोई शॉर्टकट नहीं उपयोग किया। उस विधि में से अपनी विधि बना लें कि यहाँ तक कहा गया है जाने को, मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा, मैं आधी दूर ही जाऊँगा, ये केवल 10% ही जाऊँगा। कुछ दिन तक तो केवल एकाग्रता का अभ्यास करें। जब चित्त की अवस्था में परिवर्तन होता है जागृति से स्वप्न अवस्था में, केवल वहीं तक जाने का प्रयास करें। और जैसा कि मैंने कहा है कि जब तक चेतना का प्रयोग जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में नहीं होता, तब तक सूक्ष्म शरीर के प्रयोग में सफलता मिलना ज़रा कठिन है। यदि आपकी चेतना जागृत स्थिति में भी नहीं रहती तो दूसरी स्थितियों में कुछ उम्मीद करना ठीक नहीं है। तो यदि आप सीधे कूद गए हों सूक्ष्म शरीर के प्रयोग में, तो
एक बार प्रयास करें कि जागृत अवस्था में भी सचेतना बना के रखें, उसके बाद स्वप्न अवस्था में बनाने का प्रयास करें, उसके बाद अपने आप वो उसी गति, उस चेतना की गति अपने आप आपको सूक्ष्म लोक में ले जाएगी। कभी कभी कुछ करना भी नहीं पड़ता। जो लोग बहुत ध्यान करते हैं, समाधिस्थ रहते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं 20-25 साल से, वो तो दिन में भी सूक्ष्म लोक में पहुंच जाते हैं। उनको कुछ नहीं करना पड़ता, कोई विधि नहीं करनी पड़ती। कुछ लोग तो पैदा होते हैं इस विलक्षण प्रतिभा के साथ, कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ, हम जैसे आम साधकों को कुछ न कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो कुछ चरणों में बांट लें, पूरा का पूरा ना प्रयास ना करें। जब आपकी चेतना जागृति और स्वप्न में स्थिर हो गई है तो आपको अभी तक उस चेतना को पकड़ने की आदत हो गई होगी, वो अनुभव हो गया होगा आपको। चेतना को स्थिर कैसे रखना है, स्मृति को कैसे बनाए रखना है, ध्यान पर कैसे नियंत्रण रखना है, और जब चित्त की अवस्था बदले उसी चेतना का प्रयोग करना है। जो लोग सीधे जाना चाहते हैं सूक्ष्म लोक में, वो भी कर सकते हैं। आप पहुंच तो जाएंगे, वहाँ ठहर नहीं पाएंगे। करना यह है कि जब चित्त की अवस्था बदले तो ध्यान केंद्रित करें, चेतना केंद्रित करें, जो अनुभव आ रहे हैं उसको पूरी तरह से पूरी जागरूकता के साथ देखें। जागरूकता का अर्थ ये नहीं कि आप शरीर को भी जगा के रखें, इंद्रियों से अपना ध्यान हटा लें। ये आपका दूसरा चरण होगा, क्योंकि पहले चरण में तो आपको शरीर को ही शांत करने में लग जाएगा 1 आध महीना शायद। दूसरे चरण में ध्यान इंद्रियों से हट जाना चाहिए, जो बड़े प्राकृतिक रूप से हटता है जब व्यक्ति निद्रा अवस्था में जाता है। यही ध्यान चेतना के प्रकाश में हटना चाहिए। केवल संपूर्ण चेतना के साथ देखना कि क्या हो रहा है, उतना ही काफ़ी है। बाकी किसी मशीन की तरह चित्त स्वयं करता है, रोज करता है वो। यहाँ पर यदि डर उठे तो आगे न बढ़ें, वहीं पर रोक दें विधि, और बुद्धि को जगाएं कि ये डर नीचे की परतों से आ रहा है, क्योंकि मुझे अनुभव नहीं है इसलिए डर आ रहा है। तो जब मन शांत हो जाए तो फिर से शुरू कर दें। इसकी कोई गोली नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है कि ये खा के सो जाऊं तो डर नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। वो चित्त की ट्रेनिंग का सवाल है, उसको ट्रेनिंग देना ही पड़ता है, तभी जाता है डर। फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि आपके इष्ट देव है या गुरु हैं तो एक प्रार्थना कह सकते हैं विधि शुरू करने के पहले कि मेरी रक्षा करें, कुछ गड़बड़ ना होने दें, मेरी सहायता करें चेतना को बनाए रखने में, ध्यान को बनाए रखने में, और नए अनुभव देने की प्रार्थना करें। इससे आपको मानसिक बल ज़रूर मिलेगा कि मैंने अब प्रार्थना कर ली है, अब डरने की कोई बात नहीं है, मेरी प्रार्थना के बल से मुझे अनुभव मिलेगा। तो ये तरीका है, एक उपाय है। कुछ लोग तो तरह तरह की क्रियाएं करते हैं या कोई घेरा बना लेते हैं अपने आसपास जहाँ बैठे हैं वो ध्यान के लिए या फिर इस क्रिया के लिए, सूक्ष्म शरीर की नमक का घेरा बना लेते हैं। ऐसा कुछ न कुछ करते हैं, तरह तरह के देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखते हैं, चित्र रखते हैं। उनका पूजा का कमरा ही अलग होता है, उनका एक साधना कक्ष होता है जिसमें कोई और नहीं आ सकता, जिसको मंत्रों से पवित्र किया जाता है। उससे कुछ हो ना हो, ये अहंकार और जो निचली परतें हैं उनका ज़रूर इलाज हो जाता है। उनसे आपको शायद ही सफलता मिले, लेकिन ये डर, एकाग्रता आदि आदि जो मानसिक बल है उसमें सहायता मिलती है। तो ये सूक्ष्म शरीर का प्रयोग कोई छोटा काम नहीं है, मेहनत और साहस तो लगता है, किसी भी आध्यात्म मार्ग पर ये लगता ही है। वैसे ये बहुत सुरक्षित प्रयोग है, इसमें मैंने कभी सुरक्षा को कुछ हानि होते देखी नहीं है। जो जनता करती है कुंडलिनी के प्रयोग है, इधर उधर के तांत्रिक प्रयोग, उसमें अधिक खतरा है, इसीलिए वो प्रयोग मैंने यहाँ पर कहीं बताया भी नहीं। इतना मैं जानता हूँ उसमें क्या खतरा है, लेकिन ये प्रयोग मैंने बताया है क्योंकि मेरे अनुभव के अनुसार इसमें डरने का कुछ भी नहीं है।